हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, यूपी सैनिक स्कूल की वेटिंग लिस्ट का क्या चक्कर है भाई? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम आएगा, किसका नाम आएगा। क्योंकि बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, सर हमारा रिटर्न तो क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा? तो हम वेटिंग लिस्ट को लेके सारे डाउट आपके मैं दूर करूंगा। क्लास 6, 7th और 9th और कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी वो भी बताऊंगा, कब आएगी वेटिंग लिस्ट वो भी मैं सारी चीजें इसमें वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ध्यान रखना पॉइंट वाइज, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं नहीं सर आपने जो पूछा था वो तो बताया ही नहीं। चलिए भाई, एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको। अब मैंने सोच लिया भाई, जो भी वीडियो मैं लेके आऊंगा उसमें पहले पॉइंट लिखूंगा। हाँ भाई, ये क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 यस, पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया, ठीक। पॉइंट नंबर 3 बताया। तो वेटिंग लिस्ट में सारी डेट भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इसमें। अब इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि सर नहीं आपने कहा था वीडियो में ये बताऊंगा, वो चीज हमें बताई नहीं। हाँ, वो अलग बात है, आपके जो कान है उसको सुनना नहीं चाहते। आपने पूरा वीडियो देखा नहीं, अपना ही अनुमान लगा, अपना अनुभव, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी तो देखते हैं ना। तो वो टीचर क्या है, वो फिर अपने आप में बड़े टीचर्स हैं, वो बच्चे नहीं हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि भाई मैं उसमें एक एक चीज आपको बताऊंगा। और मुझे लगता है कि बच्चे अगर हैं, जो इनोसेंट बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल जो चीज़ें समझ में आती है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे मिल रही है। अभी इंटरव्यू बैचेज भी चालू हो गए हैं, तो जिन बच्चों ने इंटरव्यू बैच के लिए नहीं अभी ज्वाइन कर लिया, वही वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इंटरव्यू बैच बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में पास नहीं हुए तो रह जाओगे, सारी मेहनत फिर जाएगा पानी। 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं आपका सारे स्कूल में, यूपी सैनिक में भी। अगर आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन करते हैं, और हॉस्टल का सही टाइम है ज्वाइन करने का, कि अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमें तो अभी तो टाइम है, आराम से हॉस्टल ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लाइव क्लास ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टाइम आपका बर्बाद होगा। तो आज की भी वीडियो में क्या क्या पॉइंट पे बात करने वाला, एक एक पे करूंगा बात। इंटरव्यू वेटेज कितना है इसमें, फाइनल मेरिट लिस्ट कितनी, वेट लिस्ट, हाउ मैनी वेट लिस्ट, द टाइम लाइन ऑफ वेट लिस्ट, ये मैंने पॉइंट लिख लिए। अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि क्या रहेगा इसमें, ठीक है। फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं सर वो बात तो बताई नहीं आपने, सर वो तो पॉइंट मिस हो गया जो आपने कही थी। चलो भाई, एक एक चीज मैंने लिखी ली, ये बताऊंगा मैं इस चीज में, इस वीडियो में सारी चीज बताऊंगा मैं। आखिरी तक देखना, कभी शुरुआत में ही छोड़ के और कह दो कि सर शुरुआत में नहीं बताई, सारी चीज बताऊंगा एक। चलो बात करते हैं पहले। सबसे पहले तो देख लो इसमें मेडिकल फिटनेस, एक एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ लो, मेडिकल फिटनेस। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू गो। जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे तब उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होगा। अनफिट कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू एडमिशन इन दिस स्कूल एट एनी कॉस्ट। तो जो अनफिट कैंडिडेट्स हैं वो उन बच्चों को इस पे नहीं लिया जाएगा। तो जो बच्चे इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद होगा एक मेडिकल टेस्ट, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। चलो, तो पहले होगा इंटरव्यू। अब दूसरा आता है पॉइंट, इंटरव्यू का वेटेज कितना। देखो, जो मैंने अपनी स्लाइड में पहले पॉइंट पे दिखाया था उसका पॉइंट नंबर 1 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा, फिर आप कहते हो भाई पॉइंट नंबर 1 में क्या है, इंटरव्यू का वेटेज कितना है, कितने नंबर का इंटरव्यू आएगा। ऐसा कुछ है बच्चों, ऐसा यूपी सैनिक स्कूल ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है अपने ऑफिशियल पूरे उसमें, कहीं मेंशन नहीं है। इंटरव्यू 20 नंबर का है, इंटरव्यू 50 नंबर का, इंटरव्यू 100 नंबर का, कुछ भी मेंशन नहीं है। बट अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं तो वहां पे तो इंटरव्यू है ही नहीं, नो इंटरव्यू। अगर आरएमएस की बात करें तो वहां पे आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू है, और सबसे बड़ा आरआईएमसी की अगर बात करें तो वहां पे 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो इन माई ओपिनियन, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, तो इंटरव्यू होगा आपका मैक्सिमम 50 नंबर का, मैक्सिमम 50 नंबर का होगा। और जहां तक मुझे लग रहा है, मैं इसको भी कहूं तो 50 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पे 20 नंबर का भी नहीं। तो आप मान के चलिए इंटरव्यू हो रहा है तकरीबन 50 मार्क्स का। क्लियर? ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया इंटरव्यू कितने मार्क्स का, लेकिन इंटरव्यू है, तो आप उसको मान के चलो एक 50 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी भाई? मेरिट लिस्ट बनेगी आपका रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के, ये बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। आपका मेडिकल के कोई नंबर नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूं, मेडिकल के कोई नंबर नहीं है, मेडिकल के नंबर 0 हैं। सिर्फ मेडिकल क्वालिफाई नेचर का है, मेडिकल में आपको बस फिट पाए जाएंगे, तो फिर आपके देखे जाएंगे रिटन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, तब बनेगी एक फाइनल मेरिट लिस्ट। अंडरस्टूड? चलिए, नंबर 2 हो गया रिजर्वेशन। भाई ये सारे रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन है, ये सारे मैंने पॉइंट में नहीं लिखे, लेकिन ये एक्स्ट्रा मान के चल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स्ट्रा मान लो, ये रिजर्वेशन है। इंटरव्यू एंड रिजल्ट, ये देखो साफ साफ लिख दिया है इन्होंने। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर मेडिकल एग्जाम ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन द स्कूल एंड देन अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो पहले एक मेडिकल एग्जाम होगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा, कंप्लीट द मेडिकल एग्जाम प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उसको ले जाना पड़ेगा भर के, और फिर एक इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा।
देखो ये रहा, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जाम एंड इंटरव्यू इंक्लूडिंग रिजर्वेशन पॉलिसी। ये बहुत जरूरी है। देखो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, आपका रिटन एग्जाम, मेडिकल और प्लस इंटरव्यू, बट मेडिकल के कोई मार्क्स नहीं है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के ही मार्क्स होंगे। मेडिकल तो सिर्फ आपको पास करना है, फिट होना है मेडिकल में। तो क्लियर, तो ये बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी। भाई देखो ये 25 फरवरी उन्होंने टेंटेटिव डाल रखा है, तो ये एज पर शेड्यूल चल रहे हैं, ये एज पर शेड्यूल चल रहे हैं। 25 फेब को इंटरव्यू फिनिश हो जाएंगे, 25 फेब को इंटरव्यू फिनिश हो जाएंगे, तो आप इसमें 10 दिन और जोड़ के चलिए। 5 मार्च को इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 5 मार्च को, 5 मार्च को। अब 2-3 पॉइंट मैंने बता दिया, मैं सारे पॉइंट बताऊंगा, एक नहीं छोड़ने वाला, रुक जाना अभी। उससे पहले इस पॉइंट को भी याद रख लो, हालांकि मैंने मेंशन नहीं किया था, मैं ये भी बताऊंगा बच्चों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो भी हमें करना पड़ता है। देखो ऐसा नहीं होता अगर हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि सारे बच्चों को जरूरी नहीं है सारी चीज़ें करनी होती है। सर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, भाई एडवर्टीजमेंट नहीं करना कहते, सही एक विद्या का मंदिर, सही गाइडेंस देना, एक ऐसा हॉस्टल जो आपको सिलेक्शन करा के छोड़ेगा, जिसके लिए हमारे टीचर हमारी टीम दिन रात लगी रहती है, तो ऐसे हॉस्टल का सभी को पता होना चाहिए ना। तो इसको भी आप लेके चला करो साथ में, ठीक है। ये मैं उसमें मेंशन नहीं करा, लेकिन आगे से इसको भी कर दिया करूंगा। अब आते हैं देखो पॉइंट की, ये बात करी मैंने आपसे, वेट लिस्ट कब आएगी, हाउ मैनी वेट लिस्ट और टाइमलाइन, और 2 बातें मैं आपको बता चुका हूं, मैं 2 बातें आपको बता चुका हूं, ठीक है भाई। अगर ध्यान से देखो आप, भाई इंटरव्यू वेटेज बता चुका हूं, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी ये बता चुका हूं। अब ये 3 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है भाई। अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो जो मैंने बताया कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपके लिए एक्स्ट्रा, लेकिन जो मेंशन कर रहा हूं वो जरूर बताऊंगा। भाई वेट लिस्ट आएगी, किन की आएगी, कितनी वेट लिस्ट, टाइमलाइन क्या रहेगा। सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं। ये वेट लिस्ट का चक्कर क्या है, वेट लिस्ट होती क्या है भाई बच्चों। वेट लिस्ट वो होती है, लेट अस सपोज 100 बच्चों ने पेपर दिया और उन्होंने में से 75 बच्चों ने पास कर लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लगभग 10% मान के चलिए, तो मैं इसको नंबर को ले लेता हूं 1000 बच्चों ने पेपर दिया और 100 बच्चों ने पास कर लिया, ठीक है भाई, 100 बच्चों ने पास कर लिया। अब होता यह है इन 100 बच्चों में से जिन्होंने क्वालिफाई किया, तो दिस इज क्वालिफाई, और 900 बच्चे हैं नॉट क्वालिफाई, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि इन 900 बच्चों का कुछ नहीं होना, इनके लिए ना वेटिंग ना मेडिकल ना कुछ नहीं, ये तो अपने घर बैठ जाएं, ये तो लग जाए अपने अगले एग्जाम की तैयारी में, दैट इज RIMC। कभी ये भी इस भ्रम में हो कि इनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, हैं ऐसे बच्चे भी भ्रम में, मुझे पता है कि ऐसे बच्चे भी हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। भाई जो भी वेटिंग लिस्ट बनेगी इन बच्चों की बनेगी, क्योंकि देखो अगर यूपी सैनिक स्कूल में जो भी स्कूल होता है, जो भी स्कूल में वैकेंसी निकलती है, लेट अस सपोज उसमें लगभग होती है 80 वैकेंसी, तो उसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं 240 बच्चे, ठीक है। अब 240 बच्चों में से ही वेटिंग बनेगी, तो मतलब अगर मैं कहूं जिन बच्चों ने रिटर्न पास किया है, अगर मैं लब्बो लुबाब बात का देखूं, एक कंक्लूड करूं बात को, जिन बच्चों ने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, जिनका मैसेज आया यू आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, वेटिंग लिस्ट उनकी लगेगी। पहली बात सभी बच्चों को मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर होगी, अब कोई डाउट नहीं होगा। दोबारा से रिपीट कर दूं, जिन बच्चों ने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है उन बच्चों की लगेगी वेट लिस्ट, ठीक। अब दूसरा सवाल, कितनी वेट लिस्ट लग सकती है भाई। वेट लिस्ट 10 तक लग सकती है, 10 लग सकती है, 20 लग सकती है, 50 लग सकती है, और वेट लिस्ट 0 भी लग सकती है। लेट अस सपोज, समझिए बात को, सैनिक स्कूल ने 80 वैकेंसी निकाली, 240 बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, मतलब इंटरव्यू देने गए, सारे 200 बच्चे में 80 क्वालिफाई हो गए, लेकिन भाग्य ये रहा कि 80 बच्चों का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम भी पास हो गया। 6th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, या 7th की बात कर रहा हूं, उनका RIMC निकल गया, या वे मेडिकल अनफिट हो गए। तो इन 80 बच्चों में से लेट अस सपोज 20 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वेटिंग लिस्ट लगेगी 20 बच्चों की, और वो पहली वेटिंग लिस्ट होगी। इन 80 में से 80 बच्चों ने ही कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ, यही हुआ, तो वेटिंग लिस्ट लगेगी 0, और ज्वाइन भी कर लिया। तो वेटिंग लिस्ट जो लगती है बच्चों, वो इस आधार पे लगती है कि कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो मेरा मानना यह है अगर 80 की वैकेंसी है और उसमें से 60 ने एडमिशन ले लिया, तो 20 की लगेगी वेटिंग लिस्ट, तो 20 बच्चों की लगेगी वेटिंग लिस्ट।
ये होगी आपकी फर्स्ट वेट लिस्ट। अब 20 बच्चों को फिर बुलाया और फिर बुलाने के बाद 10 ने और ज्वाइन कर लिया तो 10 की फिर वेट लिस्ट लगेगी और फिर 10 को बुलाया जाएगा और फिर 10 में से 8 ने ज्वाइन कर लिया, फिर 2 की वेट लिस्ट लगेगी। तो लगभग अगर मैं कहूं लास्ट टाइम के लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से कहूं तो मिनिमम 3 वेट लिस्ट तो लगनी है, तो मिनिमम 3। तो इस पहले वाले सवाल का वेट लिस्ट लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। कितनी लगेगी? कम से कम 3 तो लगेगी ही। अब आता टाइमलाइन क्या होगा। तीसरा सवाल, भाई तीसरा सवाल इसका ये है, देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं 10 मार्च तक लगभग ज्वाइनिंग लेटर देंगे बच्चों का, ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा इस बार 10 मार्च के आसपास। उसके बाद ये ज्वाइनिंग लेटर देंगे आपका मार्च के लास्ट वीक तक, ठीक है। अगर मैं बात करूं मार्च अप्रैल में लगभग ज्वाइनिंग होगी, तो जो वेट लिस्ट आएगी तो ये आएगी लगभग मई और जून तक। तो इसको टाइमलाइन को आप मान के चलो मई और जून। अब बच्चों मैं आपको एक बात कह दूं, बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा, भाई ये वेट लिस्ट है, ये सारे रिजल्ट तो आते रहेंगे, लेकिन मई और जून में क्या आता है? जून में RIMC आ जाता है। तो मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप इसको चलने दीजिए और इसकी तैयारी में जुट जाइए। ये अपना काम करता रहेगा, आपका समय भी बचेगा और RIMC की तैयारी भी हो जाएगी। दोनों लड्डू आपके हाथ में रहने चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू, ठीक है। तो ये होगा, मैंने देखो तीनों सवालों का जवाब दे दिया बच्चों, आपके तीनों सवाल का, और 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा भी कुछ जानकारी दी है। तो अब से मेरा यही रहेगा कि बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर आप वो बात तो बताइए जो आप बता रहे थे वीडियो में, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको जनरली, मैं वैसा करता भी नहीं हूँ, ऐसा जनरली हमारे चैनल पे हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कई बार समझ में नहीं आती आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई भाई, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है सबसे बेस्ट वे में हमारे चैनल पे मिलती है। भाई देखो, हॉस्टल के और लाइव क्लासेस के बैचेस चले हुए हैं, समय वेस्ट मत करो। जिनका 6th स्टैंडर्ड का एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ, वो 7th की तैयारी में लग जाओ या RIMC की तैयारी में लग जाओ, बहुत सारे एग्जाम है। 9th की तैयारी में लग जाओ, JNVST की तैयारी में लग जाओ, RMS की तैयारी में लग जाओ, ये इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम तो है, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।